गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मनु कुमारी आपके अपने चैनल मनु हिंदी बाई जीके में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग यूपी जीके की नेक्स्ट क्लास करेंगे और आज हम लोग कानपुर पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सबसे पहले कानपुर के बारे में हम लोग सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। कानपुर को किस नाम से जाना जाता था पहले? तो पहले कानपुर को काह या फिर कान्हापुर के नाम से जाना जाता था। कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कानपुर गंगा नदी के दाएं तट पर स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि कानपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है। कानपुर में प्रथम सूती मिल लगी थी 1861 में। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में प्रथम सूती मिल किस वर्ष लगाई गई थी? तो 1861 में लगाई गई थी। दूसरा क्वेश्चन है प्रथम ऊनी मिल कानपुर में कब लगी थी? तो 1876 में लगी थी। और उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर के नाम से किसे जाना जाता है? तो कानपुर को जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के नाम से कानपुर को जाना जाता है। एक बार हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से सुनना। तो कानपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो कानपुर गंगा नदी के दाएं तट पर स्थित है। कानपुर को उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। कानपुर में प्रथम सूती मिल कब लगी? तो 1861 में लगी। कानपुर में प्रथम ऊनी मिल कब लगी? तो 1876 में लगी। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर के नाम से किसे जाना जाता है? तो कानपुर को जाना जाता है। आगे देखो, भीतर गांव का मंदिर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है। जो 2018 में यूपी पुलिस का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो ये कानपुर में है भीतर गांव का मंदिर। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा भीतरगांव का मंदिर कहाँ है? तो कानपुर में है। और क्वेश्चन बनेगा भीतरगांव मंदिर किस शैली में बना है? तो पंचायतन शैली में बना है और पक्की ईंटों से बना है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि भीतरगांव का मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित है, ये किस प्रकार की ईंटों से निर्मित है? तो याद रखना पक्की ईंटों से बना है ये मंदिर। फिर है राधा कृष्ण मंदिर। राधा कृष्ण मंदिर यानी जेके मंदिर। जेके मंदिर ये जेके ट्रस्ट द्वारा बनाया गया था। कई बार पेपर में पूछा गया है कि जेके मंदिर कहाँ है? तो कानपुर में है, याद रखना। फिर है कानपुर में मेमोरियल चर्च भी है। क्वेश्चन बनेगा कि कानपुर मेमोरियल चर्च किसको समर्पित है? तो पता है ये 1857 की जो क्रांति हुई थी उसको, ये जो अंग्रेज सैनिक थे ये उनको समर्पित है, याद रखना। फिर है नाना राव पार्क। ये नाना राव पार्क जो झांसी की रानी थी ना, उनके जो सेनापति थे तात्या टोपे जी और उनके जो नाना राव जी थे, तो उन लोगों की शहीद के जो हुए थे ना, उन्हीं के याद में ये राव पार्क बनाया गया था, ये भी याद रखना। यह है जगन्नाथ मंदिर वेहटा, यानी ये भी याद रखना। ये पता है ये बहुत ही मतलब ये पूर्व अनुमान के लिए ये मंदिर को जाना जाता है, यानी जगन्नाथ मंदिर बेहटा। ये पता है जब बारिश होती है ना, उसके अगर दो दिन पहले ऐसे यहाँ पे पानी अपने आप टपकने लगता है तो पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है। तो इसके लिए ये पूर्वानुमान के लिए मंदिर ये प्रसिद्ध है। फिर देखो आगे ग्रीन पार्क स्टेडियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन पार्क स्टेडियम उत्तर प्रदेश का प्रथम स्टेडियम है और पता है यहाँ 1940 में बना था ये पार्क। और इसमें 32,000 की क्षमता है बैठने के लिए, यानी यहाँ पे 32,000 लोग बैठकर मैच देख सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश का घरेलू स्टेडियम है, अच्छे से याद रखना। ग्रीन पार्क स्टेडियम कई बार पेपर में पूछा गया है कि कहाँ है? तो कानपुर में है। ये कब बना था? तो 1940 में बना था। और इसमें कितने लोग बैठकर मैच देख सकते हैं? तो 32,000 लोग मैच बैठकर देख सकते हैं। आगे देखो, आगे है कानपुर प्राणी उद्यान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कानपुर प्राणी उद्यान अपने यूपी में तीन प्राणी उद्यान है, तीनों याद रखना। और वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? कानपुर प्राणी उद्यान की स्थापना कब हुई? तो 1974 में हुई थी। इसे एलन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। फिर है गौतम बुद्ध पार्क।
गौतम बुद्ध पार्क भी कानपुर में है। और है ब्लू बर्ड थीम पार्क, ब्लू बर्ड थीम पार्क भी कानपुर में है, याद रखना। फिर है जापानी गार्डन, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि जापानी गार्डन किस जिले में है, तो कानपुर में है, याद रखना। बिठूर, बिठूर कहाँ है, तो बिठूर भी कानपुर में है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि बिठूर किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। और पता है यहाँ पर ही बिठूर में ही महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि है, अच्छे से याद रखना। फिर है मोती झील, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि मोती झील कहाँ है, तो मोती झील कहाँ है, कानपुर में है। फिर है इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन मंदिर कहाँ है, तो कानपुर में है। और महात्मा गांधी पार्क भी कानपुर में है, याद रखना। कानपुर संग्रहालय और फूलबाग, कानपुर संग्रहालय ये तो नाम से ही याद है कि कानपुर संग्रहालय तो कानपुर में ही होगा, लेकिन याद रखना फूलबाग कहाँ है, तो कानपुर में है। लास्ट क्वेश्चन, चमड़ा उद्योग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर फेमस है, याद रखना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।